हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजी एग्ज़ाम सीरीज में। यह संविधान विधि मेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पहला वीडियो देखा। यह पेपर फर्स्ट होता है, एलएलबी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, मीन्स एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 भारत के सभी न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 संसद को। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 17। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14 होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को संरक्षक है। ऑप्शन नंबर 1 संसद। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट जा सकते हैं। संसद का जो एक विशेष कार्य होता है, जैसे आपका जो नागरिकता से संबंधित जो भी कार्य होता है वो संसद में देखा जाता है। आपके नागरिकता को रखना या नागरिकता देना, ये सारे काम जो है संसद द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार होगा। पहले संपत्ति का अधिकार भी आपका स्वतंत्र मूल अधिकार में आता था। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे आर्टिकल 301 का में डाल दिया गया। अब यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान को सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक। ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 शरण पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 एकांतता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 विदेश यात्रा करने का अधिकार। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 2 मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 विदेशी राज्यों की गई संधियाँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर 2 केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक और भाषाई
अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक, भाषाई और निर्याती अल्पसंख्यकों को। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन नंबर 3 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4 सबके लिए शिक्षा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक न्याय पद एक संकल्प है। ऑप्शन नंबर 1 संपत्ति के समान वितरण का, ऑप्शन नंबर 2 न्याय प्रशासन में मितव्ययिता का, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक आर्थिक क्रांति का, ऑप्शन नंबर 4 निर्धन को सस्ते न्याय का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संपत्ति के समान वितरण का होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर 4 नैतिक न्याय। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नैतिक न्याय मीन्स डी होगा। अगला क्वेश्चन, धार्मिक निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 24वां संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 44वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर 1 सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर 2 भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वालों को, ऑप्शन नंबर 3 सभी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर 4 उन नागरिकों को जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी नागरिकों को मीन्स सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान को मूलभूत आधारित लक्षण कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर 2 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 3 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 4 SR बॉम्बे बनाम भारत संघ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका संशोधित हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 89वें संशोधन द्वारा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा होगा। 1976 में इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 4 बार, ऑप्शन नंबर 4 1 बार भी नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर 1 मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर 3 मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर 4 संविधान के पाठ में कहीं नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशांक, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 1 सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराना है। ऑप्शन नंबर 2 भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर 4 सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा के प्रति बोध प्रदान करना है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका के आमुख में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर 2 गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 3 सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 4 धर्मनिरपेक्ष। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन नंबर 3 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4 सबके लिए शिक्षा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम A.K. गुप्ता के बाद में, ऑप्शन नंबर 2 शंकरी प्रसाद के बाद में, ऑप्शन नंबर 3 गोलकनाथ के बाद में, ऑप्शन नंबर 4 केशवानंद भारती के बाद में। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती बाद में होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी बात निम्नलिखित में से सही है। ऑप्शन नंबर 1 उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 उद्देशिका संविधान का अंग है। ऑप्शन नंबर 3 उद्देशिका संविधान की एक प्रकार से भूमिका है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका संविधान का अंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 एन.री. बेरुवारी के बाद में, ऑप्शन नंबर 2 सज्जन सिंह के बाद में, ऑप्शन नंबर 3 गोलकनाथ के बाद में, ऑप्शन नंबर 4 केशवानंद भारती के बाद में। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एन.री. बेरुवारी के बाद में होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी गणराज्य गणतंत्र सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका भारत को घोषित करती है। ऑप्शन नंबर 1 पंथ निरपेक्ष समाजवादी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 3 प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर 4 प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर 1 15वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2
39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 44वें संशोधन द्वारा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर 2 एक संप्रभु एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर 3 एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑप्शन नंबर 1 संविधान का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भारत प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, ऑप्शन नंबर 3 उस स्रोत को इंगित करती है निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द संविदेशिका में जोड़े गए, ऑप्शन नंबर 1 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 25वें संशोधन द्वारा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 10 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर 3 11 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर 4 12 अनुसूचियां। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 12 अनुसूचियां होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर 1 365, ऑप्शन नंबर बी 379, ऑप्शन नंबर 3 395, ऑप्शन नंबर 4 394। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 395 होगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है, ऑप्शन नंबर 1 शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, ऑप्शन नंबर 2 शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर 3 न्यायिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शक्ति के अविभाज्यीकरण पर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के गणराज्य में राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर 4 संविधान सर्वोच्च है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संविधान सर्वोच्च होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया है, ऑप्शन नंबर 1 संसद के 2 सदन, ऑप्शन नंबर 2 संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर 3 उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 4 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, ऑप्शन नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 4 हम भारत के लोग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हम भारत के लोग होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग का प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर 1 साम्यवाद, ऑप्शन नंबर 2 संघवाद, ऑप्शन नंबर 3 पंथ निरपेक्षवाद, ऑप्शन नंबर 4 प्रजातांत्रिक समाजवाद।
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक समाजवाद मीन डी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन नंबर एक मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर दो इंदिरा गांधी बनाम राजेंद्र नारायण, ऑप्शन नंबर तीन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर चार गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर एक IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर दो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर तीन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर चार इंदिरा गांधी बनाम राजेंद्र नारायण। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? ऑप्शन नंबर एक KC व्हीयर, ऑप्शन नंबर बी सर आयर, ऑप्शन नंबर सी EC एस्बेड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए KC व्हीयर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर एक भारत अर्थ संघ, ऑप्शन नंबर दो भारत एक संघ, ऑप्शन नंबर तीन एक सहकारी संघ, ऑप्शन नंबर चार राज्यों का संघ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक संघ होगा। यहाँ भारत में जो जितने भी राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो भारत से अलग हो जाएं। लेकिन राज्यों का संघ में क्या होता है, राज्यों के संघ में जैसे अमेरिका में 50 राज्य दिए गए हैं, मीन्स 50 राज्य होते हैं। वहाँ पर हर एक राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है। वहाँ पर हर एक राज्य को अधिकार है कि वह राज्यों का संघ जो अमेरिका है उससे अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? ऑप्शन नंबर एक संसदीय, ऑप्शन नंबर दो अध्यात्मक, ऑप्शन नंबर तीन राजतांत्रिक, ऑप्शन नंबर चार कोई नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर दो संसद से, ऑप्शन नंबर तीन लोगों से, ऑप्शन नंबर चार कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका से। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोगों से होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? यह कथन है ऑप्शन नंबर एक जेनिंग्स का, ऑप्शन नंबर दो ग्लेनविल ऑस्टिन का, ऑप्शन नंबर तीन जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर चार HR सिरवाई का। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लेनविल ऑस्टिन का होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोपरि है? ऑप्शन नंबर एक उच्चतम का न्यायालय, ऑप्शन नंबर एक भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर दो संविधान, ऑप्शन नंबर तीन भारत की संसद, ऑप्शन नंबर चार भारत का राष्ट्रपति। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोपरि है? ऑप्शन नंबर एक संसद, ऑप्शन नंबर दो संविधान, ऑप्शन नंबर तीन राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर चार उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर 2 परिसंकल्प की संरचना। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 4 शक्तियों का वितरण। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिबद्ध न्यायपालिका होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है। ऑप्शन नंबर 1 यह कथन किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 केसी वीयर। ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केसी वीयर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? ऑप्शन नंबर 1 केसी वीयर। ऑप्शन नंबर 2 ग्लेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 3 सर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर 4 एवी डायमी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर आइवर जेनिंग्स होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है? ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन नंबर 4 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन एक और मिल सकता है 65 वर्ष की पूरी आयु या 6 वर्ष। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दिया होगा ये ऑप्शन प्लस 6 वर्ष अथवा में 6 दिया होगा। यहाँ पे आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं? ऑप्शन नंबर 1 KN वांचू। ऑप्शन नंबर 2 GV मावालकर। ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर 4 सुकुमार सेन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कानिया होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 25। ऑप्शन नंबर 2 22। ऑप्शन नंबर 3 24। ऑप्शन नंबर डी 28। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 राज्य के बार काउंसिलिंग के सदस्य। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है? ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपनी उच्च उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक होगा। यहाँ पर अथवा में 6 वर्ष भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 2 बम्बई। ऑप्शन नंबर 3 गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 4 मद्रास। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है, आपको हम गलत नहीं बताना चाह रहे, आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 3
दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद होगा। उच्च न्यायालय को लेकर यह भी हो सकता है कि एक राज्य में एक न्यायालय या फिर जीरो न्यायालय या फिर एक से अधिक भी न्यायालय हो सकते हैं। जैसे यूपी में उच्च न्यायालय की संख्या 2 है, मीन्स एक इलाहाबाद है और एक लखनऊ में है, मीन्स इलाहाबाद की एक ब्रांच लखनऊ में भी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 बाह्य आक्रमण, ऑप्शन नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन नंबर 1 2 बार, ऑप्शन नंबर 2 3 बार, ऑप्शन नंबर 3 4 बार, ऑप्शन नंबर 4 एक बार भी नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? आर्टिकल 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 352 होगा। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 2 माह, ऑप्शन नंबर बी 3 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह होगा। या 6 माह करके आप इसको कितनी भी बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर 2 नदी पानी बंटवारे से, ऑप्शन नंबर 3 सूचना के अधिकार से, ऑप्शन नंबर 4 लाभ के प्रति संबंध से। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2 60 दिन, ऑप्शन नंबर 3 90 दिन, ऑप्शन नंबर 4 180 दिन। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 दिन होगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर 1 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 11वीं अनुसूची। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर 1 18, ऑप्शन नंबर 2 19, ऑप्शन नंबर 3 22, ऑप्शन नंबर 4 24। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 होगा। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर 3 काम के अधिकार से, ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज से। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1962, ऑप्शन नंबर डी 1972। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित
भारत का पहला राज्य का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 मद्रास, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 2 भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त से, ऑप्शन नंबर 4 आरक्षण की व्यवस्था से। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज व्यवस्था से होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 358, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 300, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 36। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 356 होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? ऑप्शन नंबर 1 2 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 जून 2002, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2003, ऑप्शन नंबर सी जून 2005, ऑप्शन नंबर डी जुलाई 2006। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005 होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 358, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 369, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं। यहाँ पर ऑप्शन 360 होगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 नागौर राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन नंबर 4 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागौर राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है मीन्स प्राप्त था? आर्टिकल 352, आर्टिकल 358, आर्टिकल 370, आर्टिकल 394। यहाँ पर करेक्ट आंसर आर्टिकल 370 होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 चीन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस होगा। चीन चुट्टा से तो कुछ नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा, ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा,
ऑप्शन नंबर 4 मंत्रिमंडल। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदस्य का सदन बनना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 3 माह, ऑप्शन नंबर 2 6 माह, ऑप्शन नंबर 3 9 माह, ऑप्शन नंबर 4 19 माह। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह होगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का वर्ष कम से कम कितने अधिवेशन होने हैं? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 2 होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 संसद, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 योजना आयोग। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 145। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 होगा। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 2 दमनदीप, ऑप्शन नंबर 3 पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 1 280, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 180। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 280 होगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, आज के सीरीज में इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगली सीरीज में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।